अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अ न्यू ट्यूटोरियल वीडियो। काफ़ी टाइम के बाद 30 डेज़ के बाद शायद मैं एक न्यू वीडियो बना रहा हूं। मैंने जैसा कि देखा है कमेंट्स में, आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो स्पंज बॉब द स्क्वायर पैंट्स वाली ड्राइंग को काफ़ी लाइक की है और मुझे लगता है कि मुझे इसी तरह की और भी वीडियोस आप लोगों के लिए बनानी चाहिए। तो मैंने अब न्यू वीडियो में डिसाइड किया है कि मैं उसी कार्टून सीरीज़ जो है उससे रिलेट करता हुआ कोई कार्टून का करैक्टर बनाऊं। तो मैंने सोचा है कि उसके साथ होता है जो स्क्विप वर्ड, वो आप लोगों ने देखा होगा, वो उसका क्या नाम होता है, वो आज हम बनाने जा रहे हैं। तो अपनी चीज़ें पूरी करते हैं और ड्राइंग को बनाते हैं। एक्सेसरीज चाहिए होंगी ड्राइंग को बनाने के लिए, वो हैं एक पेपर, एक पेंसिल, एक इरेज़र और एक पतली निप वाला ब्लैक मार्कर। अपनी पोर्ट्रेट पोजीशन में रखेंगे। तो सबसे पहले जो हमें स्टार्ट करना है वो हम एक स्ट्रेट लाइन से करेंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक मिडल में एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है, हल्की सी लाइट सी। मैं इस तरह यहाँ पे करके एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। फिर हमें जो इसका बनाना है वो यहाँ पे एक ओवल हमें बनाना होगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने कार्टून वगैरह देखे होंगे तो एक एनिमेटेड कार्टून है, तो इस तरह को हमने ओवल बना लेना है यहाँ पे इस तरह। तो जैसा मर्जी बने, कोई टेंशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल ओवल आपको ये सिंपली हैंड से ड्रॉ करना है। आप लोग बड़ों की भी मदद ले सकते हैं। और ये हमारा जो है ओवल, आप लोग देख सकते हैं कितने सही तरीके से बन चुका है। तो अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड स्टेप के ऊपर। तो सबसे पहले सेकंड स्टेप सॉरी। तो अब हमें यहाँ पे दो लाइन, सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा हमें बराबर कर लेता हूँ। तो ड्राइंग हमारी जितनी परफेक्ट बने उतनी बेहतर है। तो यहाँ पे हमें तकरीबन यहाँ पे दो लाइन हमें जाती हैं। यहाँ पे आप बना सकते हैं। सेकंड स्टेप हमारा ये है यहाँ पे, और जो ये वाली लाइन है आप इसको हल्का इरेज कर सकते हैं और इसको भी इतना डार्क मत कीजिएगा, इतनी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक स्माइल सी बनानी है, इसकी सैड लुकिंग फेस शो होना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ से हम इसके कर्व यहाँ पे हल्का सा बनाएंगे और एक यहाँ पे लंबा सा ओवल आएगा। यहाँ पे मुझे इसको थोड़ा सा इसकी जो मोटाई है वो मुझे कर देनी है। ये इस तरह आप लोग देख सकते हैं, इस तरह को। अब बारी आ गई है यहाँ पे इसकी नोज बनाने की। तो ये एक एंग्री लुकिंग कैरेक्टर है। तो हमारा अब फोर्थ स्टेप आ गया है। अब हमें बनानी है नोज। तो नोज हमारी यहाँ पे आके है हमें एंड होगी, तो आप लोग लगा सकते हैं निशान। तो लाइक दैट हमें यहाँ पे 2 लाइन नीचे जाती है नजर आएगी। नाउ इट्स टाइम फॉर नेक। तो अब हमें यहाँ पे नेक बनानी है। तो यहाँ से इसके बॉटम से स्टार्ट होगी पतली, जैसे आप लोग स्केल से मेजर कर सकते हैं। तकरीबन 1 सेंटीमीटर की होगी, 1 इंच की आप इसको बना सकते हैं कितनी होगी। यहाँ से अब हमारा 6 स्टेप है, वो है हमें यहाँ पे 2 लाइंस यहाँ पे आउट जानी है, लेके जानी है। तकरीबन इतनी ज़्यादा लंबी नहीं, आपको यहाँ पे इस तरह और स्ट्रेट होनी चाहिए। आप लोग देख सकते हैं इस तरह को। तो यहाँ से अब हमें शोल्डर्स लेने हैं तकरीबन दरमियान के
हम यहाँ से लेंगे इसके शोल्डर और एक यहाँ से लेंगे, या फिर थोड़ा इसको भी हम कम कर देते हैं यहाँ और यहाँ। ये अब हमारा इक्वल आ चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी इक्वल हमें नहीं लेना होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जूम करें। तो अब हम इसके यहाँ जो इसकी बॉडी है, इसका एंड हम ढूंढेंगे, तो एंड हमें यहाँ पे तकरीबन लेना है। यहाँ पे हम इसकी कर्व शेप लेंगे इस तरह को। तो ये हमारी जो बॉडी है वो हमें इसकी एंड पॉइंट मिल गया। तो अब हम इसको मीट कर देते हैं, थोड़ा इसको बिल्कुल हम स्ट्रेट लाइन के साथ हम नीचे लाएंगे यहाँ पे, और सेकंड को भी हम नीचे लाएंगे। तो ये देख सकते हैं, हमें जो ये वाली लाइन ली थी उसके बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों को एक मैं हिंट देता हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग आप लोग ला सकते हैं, इसके बिल्कुल स्ट्रेट। अब यहाँ पे हमें एक हाफ सर्कल बनाना है, एक इस टाइप का। यहाँ पे इस तरह को। तो अब आ गई है इसकी लेग्स की। तो जैसे कि आप लोगों को पता है इसकी लेग्स नहीं होती, ये एक स्क्विड है। तो स्क्विड, तो हमें इसकी ये जो लेग्स आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से हमें लंबी लेके जानी होगी। तकरीबन आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं। इसकी लंबाई आप लोग 4.5 इंचेस आप लोग इसको कह सकते हैं, 4.5 इंचेस की। तो अब आ गई इसकी फीट की। तो हम यहाँ से इसको बनाएंगे। तो इसकी जो फीट्स हैं वो बड़े अजीब होंगे देखने में, तो हमें लाइंस के ज़रिए इसको बनाना होगा, क्योंकि देखने पे तो ये बहुत ही आपको अजीब लगेंगे। तो अब जो इसके आर्म हैं हम उसको डबल कर लेंगे। तो इतना ज़्यादा भी हमें तो यहाँ पर इतना भी ज़्यादा हमें गैप नहीं देना, मतलब लाइन। तो अब हमें इसको थोड़ा सा हल्का, तो यहाँ पे हमें जो इसकी लेंथ है वो थोड़ी सी हमें कम करनी है। तो अब यहाँ पे हमें जो लाइन है दूसरी, उसको भी हमें यहाँ पे लेके जाना है। और यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे कम होगी इसकी लेंथ, और इसकी लेंथ एक यहाँ पे साइड पे कम होगी। और अब हमें इसको यहाँ पे इसके साथ हमें अटैच कर देना है, इस वाली लाइन को। और इस वाली को अभी हमने अटैच नहीं करना है, नॉट अटैच दिस लाइन। तो दूसरी को भी हमने इसके साथ यहाँ पे अटैच कर दिया। तो अब यहाँ पे हम इसके हैंड की शेप निकालेंगे यहाँ पे, जैसे कि ये स्पंज बॉब पे एंग्री रहता है हर वक्त। और जैसे हमने यहाँ पे कर्व बनाया है, तो यहाँ पे भी हमें वैसा ही कर्व बनाना है इस तरह को। तो अब हमें यहाँ पे इसकी लाइंस जो हैं उनको, तो ये यहाँ पे एल्बो आ गई, और यहाँ पे थोड़ी सी वाइडर होगी, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट आ रही है इसकी, और यहाँ से ये लाइन आ गई। और इसी तरह ही दूसरी साइड, और यहाँ पे वाइडर, और ये चीज़ हमने करनी है इस तरह को। तो अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी लाइन को करना है, और अब इस लाइन को यहाँ पे इस तरह को हमने यहाँ पे निकालना है, और दूसरी लाइन को भी हम इस तरह को करेंगे। और अब हम इसको अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए हमें यहाँ पे ये तो थोड़ी सी लाइन लंबा, और दूसरे को भी इस तरह को आप लोग देख सकते हैं जूम करके। तो अब हमें इस वाली साइड को इरेज कर देना है अच्छे से। तो अभी हमें यहाँ पे 2 सर्कल्स हमें यहाँ पे बनाने हैं इसकी आइज़ के लिए, हाफ सेमी सर्कल्स। नॉट परफेक्ट हो कोई मसला नहीं है, लेकिन बनाने ट्राई करिए बार बार।
इस तरह को हमें हाफ सेमी सर्कल्स बनाने हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी आईज हैं वो हमें थोड़ी सी बिग करनी होंगी। तो जो आईज हैं उसको मैं आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा इस तरह को हमें इसको बड़ा कर देना है, नाक को भी बिल्कुल सही तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम अपनी आईज को करते हैं ठीक। तो यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ से तो पहले तो मैं इस आइस को जो है मैं साफ करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये हाफ लाइन लगानी है। तो ये हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं इस वाली आई को भी थोड़ा सा मुझे यहाँ से इरेज करना पड़ेगा और इसकी यहाँ पे होगी टॉप। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इरेज करना है। यहाँ पे हमें एक कर्व टाइप एक बनाना होगा हमें यहाँ पे इस तरह आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हमने इस तरह ये इस तरह से एक छोटा सा हमें कर्व बनाना है और इसको अटैच कर देना है और सेकंड साइड पे भी यही हम करेंगे। तो यहाँ पे हो गया है। अब हमें इस वाले सर्कल को हमें यहाँ पे इस तरह को हमें यहाँ पे अटैच कर देना है। तो अब हम इसको पूरा सर्कल बनाएंगे। यहाँ पे थोड़े से आप रिंकल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया है हमारा दूसरा ओवल। तो जैसे हमने यहाँ पे कर्व बनाया था हमें सेम यहाँ पे भी एक कर्व बनाना होगा हमें इस तरह को। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लाइन लगा ली और ये आ गया हमारा कर्व। तो जो जैसे हमने यहाँ पे शेप बनाई थी हमें थोड़ी सी इसकी जो ये वाली शेप है यहाँ शुरू से हमें इरेज करना है और इसको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पे 2 हाफ सेमी सर्कल्स बनाने हैं इस तरह को और इस तरह को इस तरह। नाउ इट्स टाइम टू ड्रॉ दी आई बॉल। तो यहाँ पे हमारा रेटिना आ गया है इसका। इस तरह को हमें ये स्क्वायर्स बनाने हैं यहाँ पे इस तरह। नाउ इट्स टाइम टू ड्रॉ हिज फेस। तो पहले हमें इस नोज को क्लियर कर देना है और जो इसका ये है फेस इसको भी हम कर देंगे क्लियर इस तरह को हम। तो अब यहाँ पे हम इसका फेस बनाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह को एक लाइन जाएगी और ये चीज़ हमें ड्रॉ करनी है और यहाँ पे हल्की सी लाइन जाएगी यहाँ पे आके जाके वाइडर हो जाएगी और इस तरह को हमने ड्रॉ करना है। तो इन जो लाइंस हैं हम इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं थोड़ा सा, इतना भी नहीं। और यहाँ से हमें इसको भी इरेज कर देना है जो यहाँ से हमने ये बनाया था। बाकी इन लाइंस को हमने वापस से परफेक्ट कर देना है इस तरह को और इसको हम थोड़ा डार्क भी कर देंगे ये इस तरह। अब यहाँ पे टाइम है थोड़े से सर्कल्स बनाने का। तो यहाँ पे आपने छोटे छोटे तकरीबन 9 सर्कल बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह छोटे छोटे हमने बना देने हैं और यहाँ पे आप लोग मच अच्छी लुक देने के लिए यहाँ पे आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो अब ड्रॉ करते हैं हम इसकी नेक। तो यहाँ पे इस तरह लाइंस को हमने ड्रॉ करना है और ये पॉइंट यहाँ पे नेक आ गई। तो अब यहाँ पे हम इसका ये जो है कॉलर वो बनाने वाले हैं। तो यहाँ इस तरह को जो है हम इसका कॉलर वो बना लेंगे और अब हम इसको अटैच करेंगे
यहाँ पे इसके साथ। तो ये इस तरह को रहेगा, हमें ये और इसको हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। और ये जो है हमारा स्पंज बॉब का कॉलर बन गया है। तो इसको हम क्लियर कर देते हैं इस तरह। नाउ इट्स टाइम फॉर हिज स्लीव्स। तो यहाँ पे हमें इसके हाफ से भी नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे हम इसके यहाँ पे कॉलर्स को लेके जाएंगे इस तरह। और दूसरी साइड पे भी हमने यही रही हाफ से यहाँ से निकालना है। और ये हमारे जो है कॉलर्स आ जाएंगे। इसको हम बाकी अब इस चीज़ को इरेज कर देंगे और लाइंस को थोड़ा डार्क देंगे। यहाँ से हमें थोड़ा ऊपर की तरफ इसको लेके जाना है, ये इस तरह को। तो जो है इसकी शर्ट, उसको हम शेप देंगे क्योंकि इसकी शर्ट पे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ये है इसकी शर्ट वो हमारे पास आ चुकी है। तो जो ये लाइन है हम इसको इरेज कर देंगे इस तरह। तो मैंने इन लाइंस को थोड़ा सा डार्क कर लिया। अब यहाँ पे हमें ये लाइंस तो क्योंकि परफेक्ट है, इनको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक हम जो है लाइंस को थोड़ा डार्क कर लेंगे। और अब यहाँ पे जो चीज़ है हमने इसको हमने यहाँ पे इस तरह को बनाना है। तो इसको थोड़ा सा हम परफेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसको पहले पूरा इरेज करेंगे। आपने देखे होंगे कि एक स्क्विड है। तो सबसे पहले तो ये और थोड़ा इसको और बड़ा और ये इस तरह मैं इसको थोड़ा इरेज करके एक पतली लाइन के अंदर कन्वर्ट करूँगा इस तरह। ये और ये अब यहाँ पे सर्कल्स हमें बनाने, 2 सर्कल काफ़ी होंगे यहाँ पे। यही सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से लाइन लेके आनी है और इस तरह, और 2 सर्कल्स। और यहाँ पे हम जो लाइन है इसको हम डार्क कर देंगे क्योंकि ये भी परफेक्ट है इस तरह। तो अब टाइम आ गया है इसकी लेग्स का। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक यहाँ पे लाइन लगाएंगे यहाँ पे सर, और दूसरी साइड पे भी इस तरह लाइन हमें लगानी है। और अब हमें एक लाइन यहाँ से लेते हुए आनी है और इसके साथ हमें तरीके के साथ अटैच कर देनी है। और सेम वे यहाँ से भी हमें एक लाइन लेके आनी है, लाइन ये सेंटर लाइन की यहाँ से, और इस तरह हमें अटैच कर देनी है। और ये जो है ये लाइन ये हमने इरेज नहीं करनी है, बाकी जो हमने शुरू में बनाई थी हल्की लाइट लाइन उसको हमने इरेज करना है। और यहाँ पे इसकी जो लेग्स हैं वो 4 होती हैं। तो यहाँ पे हमें हाफ से एक और एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है यहाँ पे। और जो हमने पहले शुरू में फर्स्ट में हमने सेंट्रल लाइन बनाई थी उसको हम इरेज कर देंगे। और ये जो लाइन है हमें इसको इरेज नहीं करना है इस तरह। अब यहाँ पे हमें यहाँ से इसको इसके साथ यहाँ पे अटैच करना है इस तरह को, इस तरह एक शूज़ की तरह इस तरह हमें इसको बना देना है। अब हमें यहाँ से लाइन लेते हुए आके इस फर्स्ट लाइन के साथ यहाँ पे हमें अटैच कर देना है। और सेम वे इसको भी हमें इस फर्स्ट लाइन के साथ
अटैच कर देना है। तो जो पहले जो लाइन है वो हमें, जो ये लाइन है इसको हमें इसके पास लाएंगे, यहाँ पे पूरा हमें अटैच नहीं करना है, सेम वे। तो यहाँ से जो फुट है हम इसको थोड़ा सा क्लियर शेप देंगे, हम यहाँ से इसको राउंडेड बनाएंगे और यहाँ पे हमें एक लाइन लेके आएंगे जहाँ पे हमें 2 सर्कल्स बनाने हैं, क्योंकि ये स्क्विड है तो स्क्विड के एंड पार्ट में इस तरह सर्कल्स होंगे, इस तरह को, इस तरह। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 4 लेग्स होती हैं इसकी, तो यहाँ पे हमें एक और लेग भी यहाँ पे इस तरह को बनानी है, एक तरीके से ये इस तरह। तो यहाँ पे हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो है यहाँ पे हमें एक और यहाँ पे लाइन एक ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, इस तरह नीचे को आएगी और इसके साथ हम जो हमने यहाँ पे एक 4th लाइन बनाई थी इसके साथ हम अटैच कर देंगे। बस आपने अब इनको डार्क कर देना है थोड़ा सा, और आपका स्क्विडवर्ड फ्रॉम स्पंजबॉब इज़ रेडी। स्पंजबॉब स्क्वेयरपैंट्स, इसके ऊपर अब आप लोग परमानेंट ये मार्कर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। नॉट्स रेडी।